हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 स्टॉक्स के रिजल्ट की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट को, और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे वेदर हमें ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या इसमें और पोजीशंस बनाने का सोचना चाहिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। बात करें बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस के नंबर काफी ही अच्छे आए हैं ऑन द क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दे हैव 30.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एज वेल एज देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज रिजन टू 3,158 करोड़ रुपीज। इन्होंने नेट इंटरेस्ट में भी जूम देखा है विच इज 28%। अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज NII इन, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो NII है दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम। जो कंपनी लोन देती है उस लोन पे जो इंटरेस्ट अर्न करती है वो कंपनी, वो NII इनकम होती है। ये रहा बजाज फाइनेंस का रिजल्ट। मैं ज़्यादा डिटेल में पूरे स्टॉक को कवर नहीं करूंगा, बट मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बता देता हूं। आप देख सकते हैं ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है वो कंपनी का जंप हुआ है 11,360 करोड़, और यही लास्ट ईयर 8,629 का था। आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू प्रेजेंट किया है, एंड अगर आप इनके फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो वो भी हाईएस्ट एवर इज डिक्लेयर्ड इन दी मार्च क्वार्टर। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो इन्होंने 3,000 करोड़ रुपीस का मार्क पार कर दिया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 2,973 करोड़ रुपीस का था और लास्ट ईयर में 2,420 रुपीस का था। तो ये काफी ही अच्छा रिजल्ट है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। और जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे आपको बजाज फाइनेंस अभी मिल रहा है, आई थिंक इट इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक एट करंट लेवल्स। आप देख सकते हैं जो करंट लेवल है बजाज फाइनेंस का वो है 6,056। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन बजाज फाइनेंस डिटेल में, आप वो भी जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने 2 SIP स्टॉक्स के बारे में बात की है और उसमें से एक है बजाज फाइनेंस। डिस्पाइट प्रेजेंटिंग द बेस्ट एवर रिजल्ट, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई विच इज 7,778 से डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में राय लेनी चाहिए एंड थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। जो स्टॉक PE है कंपनी का 31.8, आई फाइंड इट फेयरली रीजनेबल। और आप देख सकते हैं इस चार्ट पे भी मैंने यहाँ पे कुछ सपोर्ट जोन्स ड्रॉ किए हैं और बाइंग जोन्स एंड रेजिस्टेंस लेवल बाय किए हैं बजाज फाइनेंस के लिए। अगर बात करें आज की, तो आज जो ये पर्टिकुलर स्टॉक है वो 6,119 रुपीज तक गया था और इसने लो बनाया है 6,000 रुपीज का। काफी अच्छी हलचल देखी गई इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और जो हमारा सपोर्ट जोन है 6,000 रुपीज का, वो आज भी ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दिया। इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको मोमेंटम या शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेना है तो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 6,000 रुपीज आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इन कमिंग डेज ये स्टॉक आपको 6,300 टू 6,400 जाता हुआ दिखाई दे सकता है इजीली। यहाँ पे देखें तो कल के दिन अच्छी खासी वॉल्यूम आई थी, आज थोड़ी बहुत सेलिंग हुई है, बट आप देख सकते हैं बाइंग इस पर्टिकुलर स्टॉक में आती हुई कंटिन्यूस दिखाई दे रही है हमें इन टर्म्स और इन अगेंस्ट ऑफ सेलिंग। तो ये रहे आपके टारगेट्स। मेरे हिसाब से ये 6,400 जल्द ही पहुंच जाना चाहिए, और इन फ्यूचर लाइक आफ्टर अ ईयर और सो आपको ये स्टॉक 7,000 को टच करता हुआ इजीली दिखाई दे सकता है। अब चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट स्टॉक की। जो नेक्स्ट स्टॉक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी एक ऐसा स्टॉक है जिसने पास्ट ईयर्स में ज़्यादा अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं व्हेन इट कम्स टू व्हीकल कंपनीज, पैसेंजर व्हीकल कंपनीज। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के रिटर्न्स को उठा के, आप देख सकते हैं महिंद्रा के रिटर्न्स को उठा के, इन कंपैरिजन टू देम जो मारुति सुजुकी है उसने इतने अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेंचरिंग इनटू EV सेगमेंट, दे आर एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस इनटू EV और
मोस्ट लाइकली हाइड्रोजन सेगमेंट। सो यही सब कुछ न्यूज़ थी, बट दे वर फेल्ड टू कैप्चर द ईवी रैली और ईवी रन, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है या इनके जो शेयर है उसमें इतनी बढ़ोतरी नहीं दिखी। बट जो आज रिजल्ट आए हैं वो मेरे एक्सपेक्टेशंस से बेटर है और दे हैव डन अ एक्सेप्शनल जॉब। मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर लिखा हुआ है जैसे आज की न्यूज़ में प्रॉफिट में सर्ज 50% मार्जिन एक्सपेंशन लाइकली, वही समवट इन लाइन विद दिस पर्टिकुलर थिंग सेम चीज़ होती भी दिखाई दी मारुति सुजुकी के रिजल्ट के साथ। ये है मारुति सुजुकी का रिजल्ट। द कंपनी वॉज एबल टू डू एक्सेप्शनली वेल सेल्स एंड इन्होंने आज तक की सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 32,060 करोड़ रुपीज़ की इस क्वार्टर में। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया 3,352 करोड़ रुपीज़। और डिस्पाइट द हेडविंड्स ऑफ द मार्केट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, स्टील की प्रॉब्लम, उन सब को मिला के स्टिल इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो मेंटेन रहा 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और 1% का जंप दिखाई दिया उसमें ऑन ईयर रिजल्ट। वेल, काफ़ी अच्छे रिजल्ट लगे मुझे मारुति सुजुकी की इन टर्म्स ऑफ द वे दे आर मूविंग अहेड। और जो करंट मार्केट प्राइस है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो भी काफ़ी फेयर ही है। आप देखेंगे जो कंपनी है उसने आज तक का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, विच इज़ 2,671 करोड़ रुपीज़, और ईपीएस भी 79 से बढ़ता हुआ 88 जाता दिखाई दिया हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। नाउ टेल मी, आफ्टर प्रेजेंटिंग दिस kind of result, both Bajaj Finance and Maruti Suzuki are supposed to trade at their 52 weeks high, but अगर आप देखें तो करंटली ये स्टॉक भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है ₹8,507 पे, और इसका जो हाई था वो था 9,769। ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर ये पर्टिकुलर स्टॉक जूम कर जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर इट्स प्राइस टू अर्निंग इज 31.25, जो M&M से स्टिल महंगी है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से मारुति सुजुकी इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन पैसेंजर व्हीकल्स, तो उनके पास वो बेनिफिट हमेशा से रहता है और इसीलिए ये थोड़ा हाई प्रीमियम पे भी ट्रेड करते हैं। तो मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स मुझे ठीक ठाक लगे, अच्छे लगे, मैं ये कह सकता हूँ। और अगर आपके पास ये पर्टिकुलर स्टॉक है तो आपको इसमें बने रहना चाहिए। यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल। अगर मैं आपको मारुति सुजुकी को चार्ट के ऊपर दिखाऊं तो मारुति सुजुकी का जो चार्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और इसके पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल जो 8400 है, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आप 8400 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रह सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 8700। 8700 पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, और आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग भी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट बना रह सकता है मारुति सुजुकी का, और आप 8400 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रह सकते हैं until the stop loss is breached। अगर मैं आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को वीकली बेसिस पे दिखाऊं तो वीकली बेसिस पे मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और 8100 का लॉन्ग टर्म अगर आपको डीप स्टॉप लॉस लेना है तो 8100 8140 के आसपास एक अच्छा स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और एक काफ़ी अच्छा पैटर्न और काफ़ी अच्छा चैनल दिख रहा है मुझे यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर स्टॉक फॉर्म कर रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से अगर टूटे इस पर्टिकुलर लेवल को जो 9000 का है तो सीधा 10,000 रुपये तक भागने की क्षमता रखता है। तो ये रही बात मारुति सुजुकी की। और अब जो लास्ट स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो है KPIT टेक्नोलॉजीज़। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने KPIT टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस किया है, वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक, जो हमने 500 रुपीज़ पे मेंशन किया था, इसमें एंट्री ली थी, स्टॉक 950 तक गया, ऑलमोस्ट गॉट डबल्ड, और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करके दिए है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने हमें। आप देख सकते हैं टुडे ऑल्सो इट सर्ज्ड एट 7%, और इन्होंने 2.65 का फाइनल डिविडेंड देने का भी प्लान किया है डिस्पाइट पोस्टिंग सच अ ग्रोइंग नंबर्स। आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स हाईएस्ट एवर है 1017 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दी है ऑन ईयर एज वेल एज ऑन क्वार्टर बेसिस। जो टैक्स है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो इंक्रीज होते हुए दिखा है, 81 करोड़ लास्ट ईयर से 112 करोड़ तक का हो चुका है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी काफ़ी अच्छा जंप है।
आप देखेंगे यहाँ पे जो EPS है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और करंटली ये ट्रेड कर रहा है 906 के लेवल पे। अगर ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई ब्रेक कर देता है 947 का, तो इमीडिएटली इसके टारगेट होंगे 1000 रुपीज़ के, और फर्दर इट कैन गो अप टू 1200 रुपीज़। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में है तो प्लीज़ बने रहे, और इसे आप एवरी डिप में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक की पी थोड़ी हाई वैल्यूएशन पे है, बिकॉज ये वन ऑफ अ काइंड ऑफ स्टॉक है जो आपको ईवी सेक्टर में भी आपको लेवरेज देता है, ईवी सेक्टर में भी काम करता है। इट इज़ नॉट ओनली अ टेक बेस्ड कंपनी, ये पैसेंजर व्हीकल्स में जो ईवी के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो भी बनाती है। आपको मैं KPIT का चार्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे KPIT का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे KPIT काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा था इस पर्टिकुलर लेवल पे ऑन अ वीकली बेसिस, और आज इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है 900 के लेवल के ऊपर। और अगर आपको डेली बेसिस पे देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक दम रखता है इमीडिएटली 950 जाने का कल ही। अगर मार्केट को इसके रिजल्ट पसंद आते हैं तो 915 के ऊपर जाते ही कल ये 950 को टच करेगा, और अगर 950 को टच करके सस्टेन करता है तो हमारे टारगेट होंगे 1000 रुपीज़, एंड उसके बाद इसे थोड़ा करेक्ट होना चाहिए, एंड देन फाइनली इट शुड गो टू टच टू द टारगेट ऑफ 1200 रुपीज़ इन फ्यूचर। आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि KPIT टेक्नोलॉजी इज़ अ स्टॉक जिसे आप अपनी रडार पे रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं वेदर he would recommend this particular stock to buy or not। यहाँ पे MACD का क्रॉसओवर है, RSI 61 पॉजिटिव साइड है ऑन डेली चार्ट। ऑन वीकली चार्ट अगर देखें तो भी यहाँ पे एक क्रॉसओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्लू लाइन थोड़ी सी ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है, RSI 63 पे है। और ऑन मंथली बेसिस भी अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे तो मंथली स्टॉक पे ये चार्ट है, और RSI अभी भी RSI थोड़ा डिप करता हुआ दिखाई दिया है बिकॉज काफ़ी अच्छा रनअप दे दिया है, बट आई बिलीव कि जितनी सेलिंग होनी थी वो इस मंथ हो गई, और आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के बारे में सोचना चाहिए फ्रॉम दी करंट लेवल्स। और अगर आपको ये स्टॉक कभी भी मिलता है 800 रुपीज़ के लेवल पे, तो यू कैन कंसीडर एक्यूमुलेटिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक फॉर फ्यूचर एज वेल। That's it for today. I hope you like the video. ये थे कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था, whether you should buy, hold or sell. For me तीनों जो स्टॉक्स है वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी में बाय करने चाहिए। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको होल्ड करना चाहिए। डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस इज़ अ एजुकेशनल वीडियो ओनली, और ये मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड आई एम गोइंग टू डू विद माय स्टॉक्स जो भी मैं होल्ड करता हूँ इन तीनों में से, और उनके रिसर्च के बेसिस पे ही मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।